आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा। तो इस सेशन में हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी कि आप अपने पोजीशन साइजिंग काफ़ी लो रखना, कि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वीक है। तो इस सेशन का मेन मोटिव है कि आपके साथ प्राइस एक्शन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करना, ताकि आप अपने ट्रेड्स खुद से प्लान आउट कर सकते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक कीजिए, और हमारे सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड रहते हैं। हम जो स्टॉक टू ट्रेड सीरीज में एग्जांपल्स लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, तो उनके कोर कॉन्सेप्ट्स स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में डिस्कस किए गए। तो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट देखिए, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें कवर किए गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। ये जो कंसोलिडेशन फेज है, तो इसमें हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये चॉपी मार्केट है। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के काफ़ी चांसेस है, और वाइस वर्सा अगर आप प्राइमरी ट्रेंड में पार्टिसिपेट करोगे, जो यहाँ पे अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस काफ़ी हाई है। आप किसी भी स्टॉक में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसके अपवर्ड मूव होने के चांसेस काफ़ी हाई है। पर यहाँ पे ये चॉपी मार्केट है, कभी गैप डाउन कभी गैप अप, तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी हाई है। डेली चार्ट्स के ऊपर हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे प्राइस एक वीक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में ट्रेड कर रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रेशन दे रही है प्राइस, तो यहाँ से ब्रेकडाउन आने के चांसेस काफ़ी हाई है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड ब्रेकडाउन दे दे। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और आप 10% हर स्टॉक में डिप्लॉय करते थे, तो इस कंडीशन में, ये ब्रेकडाउन कंडीशन है, ये मार्केट काफ़ी वीक है, तो इस कंडीशन में आपको 3 to 4% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 to 4% आप डिप्लॉय कीजिए अपने कैपिटल का एक स्टॉक में। तो ग्लोबल मार्केट्स भी काफी वीक है। S&P 500 वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। जब भी प्राइस मल्टीपल टाइम एक लेवल को टेस्ट आउट करती है, तो उस लेवल पे ब्रेकडाउन आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम टेस्ट आउट किया है, तो इस लेवल से ब्रेकडाउन आने के काफी चांसेस है, और यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकडाउन दे भी दिया है। तो यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डाउ जोन्स में भी सेम कंडीशन है, एक ही लेवल पे मल्टीपल टाइम टेस्ट आउट हुई है, तो इस लेवल पे जितनी भी डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड थी, वो अब एब्जॉर्ब हो रखी है। यहाँ पे सप्लाई सरपास कर रही है डिमांड से, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आने के चांसेस काफी हाई है। नैस्डैक 100 का चार्ट काफी वीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है प्राइस में। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली आई, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करती है। यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम टेस्ट आउट किया, और यहाँ पे प्राइस ने फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने के काफी चांसेस है। तो करंटली प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है, 2006 का हाई। तो यहाँ से 14-15 ईयर्स के बाद प्राइस यहाँ पे फिर से आई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे हम बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है स्टॉक मार्केट का। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन फेज में क्या होता है, जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे एक्युमुलेट करते हैं, और जब भी प्राइस ऐसे सीधे स्ट्रेट अप ट्रेंड में नहीं जाती, अप ट्रेंड में जाती है, फिर से रीएक्युमुलेशन फेज, फिर से अप ट्रेंड, फिर से रीएक्युमुलेशन फेज, फिर से अप ट्रेंड। ये जो मार्केट का साइकिल है, एक्सपेंशन फेज टू कॉम्प्रेशन फेज, फिर से एक्सपेंशन, फिर से कॉम्प्रेशन, फिर से एक्सपेंशन, ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, ये बेसिक मार्केट कैरेक्टर है। इसी के हिसाब से मार्केट डे टू डे बेसिस के ऊपर ऑपरेट करती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ से फिर से प्राइस रीएक्युमुलेशन फेज में है, यहाँ पे फिर से प्राइस बेस फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे जब भी अपडेट्स बन रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ऊपर अपडेट्स बन रहे हैं, और रिट्रेसमेंट लो वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेसमेंट आ रहे हैं। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो यहाँ पे एक्युमुलेट कर रही है प्राइस को। ये वॉल्यूम नॉर्मल रिटेल पीपल जनरेट नहीं कर सकते। जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है या फिर बिग इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स है, वो ये वॉल्यूम्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी प्राइस यहाँ पे और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगी, तब अब ये अच्छा खासा कैंडिडेट बन सकता है। जब भी प्राइस इस सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करेगी कंसोलिडेशन के बाद, तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, 350 लेवल्स के नीचे वीक हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ पे जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ अप ट्रेंड में जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग मार्कअप फेस इंडिकेट करता है। और यहाँ पे प्राइस फिर से रीएक्युमुलेशन फेस में है अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो ये 2017 का हाई है। तो यहाँ पे फिर से प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रही है, तो ये काफी अच्छा साइन है। इसका मेन मतलब ये रहता है कि यहाँ पे जितने भी सेलिंग प्रेशर है,
यहाँ से प्राइस ने जो डाउनफॉल दिया है वो मल्टी ईयर डाउनफॉल है। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने परचेस किया था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के बाद, तो यहाँ पे वो फंस चुके हैं। तो जब तक यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो जब तक यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही है प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे प्राइस स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट है। अगर प्राइस यहाँ से डाउनफॉल देती तो हम ये एनालाइज कर लेते कि यहाँ से प्राइस में सप्लाई आ रही है, पर प्राइस एक ही जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, 1 ईयर का कंसोलिडेशन फेज है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से जब भी प्राइस ब्रेकआउट देगी तो ये मल्टी मंथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे, तो ये मल्टी मंथ रैली यहाँ पे हम विटनेस कर सकते हैं। तो जब भी प्राइस इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देगी, इस सप्लाई जोन के ऊपर, तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। और 440 लेवल्स के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा। पावर सेक्टर काफी जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2008 का हाई यहाँ पे, तो 2008 के हाई के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट आया है। तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। यहाँ से जो मूव आएगा वो भी मल्टीबैगर मूव आएगा, पर ये काफी हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में चली जाएगी, फिर से रीअक्युमुलेशन फेज, फिर से एक्सपेंशन, फिर से रीअक्युमुलेशन फेज। जैसे कि मैंने बोला प्राइस स्ट्रेट अवे अप ट्रेंड में नहीं चली जाती, वन वे रैली कभी नहीं देती। प्राइस स्टैग्नेंट एक दौड़ती है, फिर से कूल डाउन आता है प्राइस में, फिर से दौड़ती है, फिर से कूल डाउन आता है प्राइस में। तो ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, तो जब भी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगी इस जोन पे, तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो आपका स्टॉप लॉस काफी लो लेवल्स पे होगा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी खराब हो जाएगा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों चीजें काफी सोच समझ के और एक प्रोसेस के साथ की जाती है। मतलब ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है, जैसे पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और फिर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो मैच नहीं कर रहा है हमारे एनालिसिस से। तो जब तक प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट नहीं देगी तब तक हम अपने पोजीशंस बिल्ड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सप्लाई जोन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के बाद अब जब भी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगी तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे कि जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट दे रही है तो वो लो वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेसमेंट दे रही है क्या, और जब भी प्राइस यहाँ पे पिन बार कैंडल या फिर रिवर्सल कैंडल्स बनाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर रिवर्सल कैंडल्स बनने चाहिए। तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट करेंगे। तो इस स्टॉक ने भी काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये 2018 का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एक बार टेस्ट आउट किया था पर क्लोजिंग नहीं दे पाई। HBL पावर्स का चार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2008 का है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई की तरह एक्ट कर रहा था। यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिया, एक बार प्राइस ने ट्राई किया था ब्रेकआउट देने के लिए, पर वीकली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पे प्राइस ने फिर से रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट लो वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेसमेंट दिया। तो ये लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। जितनी भी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स के साथ। HBL पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना 2018 का है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आया प्राइस में, और जब भी प्राइस यहाँ पे टेस्ट आउट करने के लिए आई तो यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिया मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे पाई। यहाँ पे जितनी भी सेलिंग प्रेशर थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तभी प्राइस यहाँ से डाउनफॉल दिया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। जितनी भी एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और डिमांड सरपास हुई सप्लाई से, तभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया। ये जो वॉल्यूम्स है वो नॉर्मल रिटेल पीपल जनरेट नहीं कर सकते, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही जनरेट कर सकते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स यहाँ पे अपने पोजीशंस बिल्ड आउट कर रहे हैं। तो ये एक इनिशिएशन ऑफ ट्रेंड हो सकता है। यहाँ से हम मल्टीबैगर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने ट्रेड्स प्लान आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस लेवल्स के ऊपर अपने पोजीशंस बिल्ड आउट करेंगे तो स्टॉप लॉस लेवल्स अपने काफी डाउन हो जाएगा। निचले लेवल्स के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लेवल्स है, तो हमारी जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफी इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब भी प्राइस इस जोन के ऊपर रिटेस्ट करने के लिए आएगी तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। टारगेट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे HBL पावर का। तो यहाँ पे लो से लेके हाई तक हम रेंज कैलकुलेट करते हैं और इसी रेंज को हम अपवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो 140 144 के अराउंड इसके फर्स्ट टारगेट्स है।
तो ये फर्स्ट टारगेट है, और जब भी प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो आप अपने ट्रेड्स प्लान आउट कर सकते हो। और इसका फर्स्ट टारगेट 144 लेवल्स है, और ये स्टॉक 60 लेवल्स के नीचे वीक हो जाएगा। रिटेस्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो GSFC एक फर्टिलाइजर सेक्टर में बिलोंग करता है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में, उनमें हमें स्टॉक्स ऐसे ढूंढने चाहिए जो कि एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करते हैं और जो अपने रिटेस्ट वैल्यू जोन्स के पास है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्डिंग ब्लॉक है स्टॉक मार्केट का, और रिटेस्ट थ्योरी आपको अगर पता करनी है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2018 का रेजिस्टेंस लेवल है, और जब भी प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब जब भी प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट देगी तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे जब भी प्राइस रिटेस्ट दे रही है तो वो लो वॉल्यूम्स के ऊपर रिटेस्ट दे रही है, तो ये स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि जब भी प्राइस डाउनफॉल दे रही है तो प्राइस में सप्लाई नहीं आ रही है। सप्लाई नहीं आ रही है मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशंस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, कोई भी सेल आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से बिल्ड आउट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो हमें और इंडिकेशन चाहिए कि इस जोन में कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, और उस हिसाब से हमें ट्रेड्स प्लान आउट करने चाहिए अपने। और हमारी एंट्री इस कंसोलिडेशन फेस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनेगा, पिवट जोन बनेगा, उसके ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि ये स्टॉक 140 लेवल्स के नीचे वीक हो जाएगा। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक कीजिए, और हमारे सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड रहते हैं। हम जो स्टॉक टू ट्रेड सीरीज में एग्जांपल्स लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, तो उनके कोर कॉन्सेप्ट स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में डिस्कस किए गए। तो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट देखिए, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें कवर किए गए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल, वॉच लिस्ट कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या फिर थॉट्स हो कमेंट कीजिए, और यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए वीडियो को लाइक कीजिए।